अब मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूंगा और उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि मैं खुद जमीन पर नहीं हूं 2015 की तरह, क्योंकि 2015 में मैं जमीन पर था और मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरा, यह मेरी आदत है कि अमूमन मैं भविष्यवाणी नहीं करता कि कौन जीतने वाला है। हालांकि मेरे पास जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर मैं यह मशवरा बना लेता हूं कि कौन आगे है। मगर हां, कुछ सामने संकेत उभर कर आ रहे हैं और वो संकेत मैं आपके सामने देने वाला हूं। और न सिर्फ वो, बल्कि मैंने और मेरी टीम जो है न्यूज़ क्लिक में, हम लोगों ने कुछ मंत्रणाएं की हैं, कुछ एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं और उसके आधार पर आप इस मशवरे पर पहुंच सकते हैं कि कौन जीतने वाला है, न सिर्फ ये राउंड बल्कि आने वाले राउंड्स भी। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कहा। मनोज झा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पार्टी को कम से कम 71 में से 55 सीटें मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। साथियों, सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे बिहार प्रथम चरण के मतदाताओं को प्रणाम। उनके स्नेह और जन ने चुनाव की तस्वीर बदल दी। हम कभी बोलेपन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको कहूं 55 सीटों पर हम जीत चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बतला दूं कि मेरी भी लगातार बातचीत उन रिपोर्टर्स से हो रही है जो जमीन पर हैं, और न सिर्फ उन रिपोर्टर्स से बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों से जो बैकरूम स्ट्रैटेजी बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उन सब से बातचीत करके जो एक लब्बो-लबाब मुझे मिल रहा है कि मुझे यह बताया जा रहा है कि कम से कम 45 से 48 सीटें आरजेडी को या महागठबंधन को इस पहले चरण में मिलने वाली है और इसका सीधा असर अगले 2 चरणों पर भी पड़ेगा। मगर क्या इसका अर्थ यह है कि महागठबंधन यह चुनाव जीत रहा है? एक बात स्पष्ट है कि अगर महागठबंधन यह चुनाव जीता तो आंधी होगी, तूफान होगा बिल्कुल। या फिर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जातीय समीकरण इतने मजबूत हैं कि उसके सामने तेजस्वी कुछ भी नहीं कर सकते। और तेजस्वी दरअसल मुस्लिम यादव जातीय समीकरण तक ही सीमित बनकर रह जाएंगे अगर वो हार जाते हैं। मगर कुछ हफ्तों पहले आप और हम जो लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी का कोई चांस नहीं है, महागठबंधन का कोई चांस नहीं है, बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं। अब मैं आपके सामने, मैंने और न्यूज़ क्लिक की हमारी टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर अंकित पांडे ने कुछ जानकारियां अर्जित की हैं और उसके आधार पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। सबसे पहले यह बात सामने उभर कर आई है कि इस बार पहले चरण के मतदान में नंबर 1 युवा, नंबर 2 ग्रामीण वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। इसका क्या अर्थ है, तो उसके अंतर्गत मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर हैं। बिहार चुनाव में कुल मतदाताओं का लगभग 50% युवा है। बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर युवाओं में जबरदस्त नाराजगी है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि इस वक्त युवा बेरोजगारी को लेकर किससे नाराज है? नीतीश कुमार से नाराज है या 15 साल पहले जिस आरजेडी की सरकार है उससे नाराज है? आपको जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते ग्रामीण इलाकों में वोटिंग टर्नआउट शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा रहा। अब इसमें सवाल यह है कि जो मजदूर लॉकडाउन के समय वापस लौटे थे और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनका गुस्सा क्या एनडीए के लिए है? उसको लेकर नुकसानदेह हो सकता है या नहीं? जी हां, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में वोट ज्यादा पड़ा है और वहां नाराजगी के चलते वोट पड़ा है। प्रोफेसर डीएम दिवाकर, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं और साथ ही एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से जुड़े हैं, उनका यह कहना है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में वोट जो है वो शहरी इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा पड़े हैं। अब आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि ग्रामीण इलाकों में किसको लेकर नाराजगी है, बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉकडाउन के समय लौटे मजदूरों के पास कोई काम नहीं था। क्या उनकी नाराजगी नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार से है या फिर तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन से है? क्योंकि जो तमाम वोटर लौट रहा था या तमाम मजदूर लौट रहा था,
उसके पास यहां पर भी कोई काम नहीं था, उसमें बेतहाशा नाराजगी थी। अचानक 4 घंटे का भी एक तरह से नोटिस नहीं दिया था मोदी सरकार ने और वो सड़क पर आ गया था। कितनी तस्वीरें थी, 100 से ऊपर मजदूर जो है वो सड़क पर चलते चलते मर गया। अब आपको यह सवाल खुद से पूछना है कि उसकी नाराजगी किसको लेकर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है और हमारी टीम ने वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र से बात की और उनका कहना है कि जेडीयू को फर्स्ट फेज में काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन पहले चरण में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी, जी हां, बीजेपी को लेकर क्या स्थिति है? हालांकि बीजेपी को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है जितनी नीतीश कुमार को लेकर है। इस बार ग्राउंड पर बीजेपी और जेडीयू के काडर उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जितना कि आरजेडी या अन्य दलों के हैं। जी हां, बीजेपी और जेडीयू के काडर में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है और बात यहां नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में नहीं है और यही वजह है कि एनडीए के लिए उम्मीद यहां से दिखाई देती है। एनडीए को उम्मीद दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी कई विश्लेषकों से बात हो रही है और खासकर बिहार में जो ग्राउंड पर हैं उनसे बात लगातार हो रही है और वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर लॉकडाउन के दौरान जो समस्या हुई, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। बल्कि आप जानते हैं जो वाहियात लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन का क्रियान्वयन हुआ, उसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र की बीजेपी सरकार है। तो फिर बीजेपी से क्यों नहीं नाराजगी? यह मुझे काफी हद तक असमंजस में डाल रही है। यही नहीं, मुंगेर में वोटिंग टर्नआउट जो है काफी गिरा है, जिसका कारण हाल ही में मुंगेर में हुई हिंसा है जो कि दुर्गा पूजा में हुई। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंगेर में वोटिंग परसेंट सिर्फ 47% है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह का टर्नआउट हुआ। आपकी स्क्रीन पर of the 71 constituencies across 16 districts that went to the hustings in the first phase, Baka recorded the highest voter turnout of 59.6%, Jamui 57.4%, Gaya 57%, कैमूर 56.9% और मुंगेर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां सिर्फ 47.3%। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर HR श्रीवास्तव ने दी है। तो इससे पता चल रहा है कि दुर्गा पूजा में पुलिस ने जिस तरह से गोलीबारी की जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, उसकी नाराजगी मुंगेर में लोगों में है। मुंगेर में संभवतः भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है वो नहीं उतरा वोट देने। क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? क्या इसका नुकसान एनडीए को होगा? ये सवाल उठना लाजमी है। अब आपके जहन में कई और सवाल होंगे।